अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन जो आर्यों का दिल्ली में हो रहा है, आज उसके लिए हम सब मेरठ से यहाँ पर पहुँचे हैं। और हमारा आने का यही तात्पर्य है कि जो ऋषि दयानंद की जो परंपरा थी, जो उनकी बुनियाद थी, उसको हम सब लेकर के चल रहे हैं। और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अन्य राज्यों से, विदेशों से, 42 देशों से लोग यहाँ पर आकर के और ऋषि दयानंद के इस उत्सव को मना रहे हैं। आप लोग सब आए। और इस स्वामी दयानंद ने गो करुणा लिख करके और गौओं का संरक्षण करने के लिए, ये भी हमारे जो आर्य समाज की बुनियाद है उसके लिए बताया हुआ है कि सब आर्य गौओं को पाले, क्योंकि गौओं का दूध नहीं अमृत होता है। आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छी गौएं है और नंदी है। ऋषि दयानंद ने बच्चे को 8 वर्ष की आयु में माता और पिता दोनों किस प्रकार से संस्कार देते हैं उसकी एक ये झलकी है अपने दिल्ली के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन हो रहा है उसकी। आप देख सकते हैं से लेकर के 13 वर्ष तक जो गुरुकुल में जाकर के बच्चे आर्य और ऋषि जो परंपरा है उसको यहाँ पर एक झलकी दिखाई गई है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बच्चे गुरु और शिष्य की आपस में एक मेल होकर, और धनुर्विद्या भी सिखाई जाती थी गुरुकुल के अंदर। 14 वर्ष से लेकर के और 18 वर्ष तक बच्चे किस प्रकार से जो अपने अथर्ववेद के अंदर जो औषधि तैयार करने की परंपरा है और आर्यवीर दल जो युद्ध करने की कला है, वो सब इस आयु में सीखते हैं। और कब से कब बच्चे को क्या करवाना चाहिए? गृहस्थ जीवन को अपनाने के लिए 26 से और 50 साल की आयु लिखी है ऋषियों ने। और इस प्रकार से ऋषि से आशीर्वाद लेकर के इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं गुरुकुल के अंदर। ब्रह्मचर्य की जो परंपरा है वो गुरुकुल में किस प्रकार से सिखाई जाती है आप देख सकते हो, उसकी एक ही झलकी है। गुरुकुल की परंपरा 26 साल से लेकर के और 50 साल की आयु तक जो गुरुकुल में सिखाया जाता है बच्चों को, वो परंपरा है। 19 साल की आयु से लेकर के 25 साल की आयु में जब गुरु और शिष्य उनकी परीक्षा वगैरह लेते हैं, और जो बच्चे किस प्रकार से अपने शरीर को आर्यों के समृद्ध तैयार करते हैं उसकी एक झलकी है।